हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल। वेलकम टू सीएमआई। तो आज की इस वीडियो में हम धमाकेदार नॉलेज लेने वाले हैं, जो कि किसके ऊपर है? सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर। तो चलिए हम आगे बढ़े। सेल ऑर्गेनेल्स आपके 5-6 टाइप्स के अलग अलग होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में ही मिलते हैं, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो खाली प्लांट सेल में ही मिलते हैं। तो चलिए आज धीरे धीरे करके उनको कवर करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये साइट्स हैं या फिर कहें जगह हैं जहाँ पे क्या होता है, आपका फूड बनता है जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ बनता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फूड मटेरियल कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का काम क्या है? वो पैकिंग ऑफ द फूड मटेरियल करता है। कैसे करता है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। लाइजोम्स क्या है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसको हम, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी इसके पास खुद की दो मेम्ब्रेन होती है। और साथ में हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों कहते हैं ये भी हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और प्लास्टिड जो है बहुत डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये खाली आपको प्लांट सेल में ही मिलता है। इसमें मिलेगा खाली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स आपका जो फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? वैक्यूल। वैक्यूल में आपका फूड स्टोर होके रहता है। प्लांट सेल में ये खाली एक ही होता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में। लेकिन एनिमल सेल में ये छोटे साइज का होता है और एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। तो चलिए आज हम खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और कैसे काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। एक है आरईआर, जो कि क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है आपका एसईआर, जो कि क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर हम आरईआर क्यों कहते हैं, इसे एसईआर क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड रफ ईआर बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम। क्यों? ये क्या कंटेन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है? वो साइट्स है जहाँ पे आपका प्रोटीन बनता है, यानी राइबोसोम ही क्या करता है? आपका प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन कहाँ बनेगा? आपका रफ ईआर में। और उसे बनाएगा कौन? राइबोसोम बनाएगा। और एसईआर क्या है? इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दे डोंट कंटेन द राइबोसोम। इनके पास राइबोसोम नहीं है, इस वजह से इन्हें हम स्मूथ ईआर कहते हैं। ये क्या करता है? हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स में। फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कुछ आगे हमारी हेल्प करता है। तो देखते हैं ये हमारी क्या हेल्प करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर से कवर है। क्या कवर है? ये सबसे पहले क्या आएगा? रफ ईआर आएगा। रफ ईआर पे देखो ये डॉट्स लगी हुई हैं। ये डॉट्स जो हैं ऑरेंज ऑरेंज डॉट्स, यही आपकी राइबोसोम्स हैं। यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। और उसके बाद आएगा आपका स्मूथ ईआर, जो कि क्या होगा? आपका फैट्स और लिपिड्स का, लिपिड्स की सिंथेसाइज करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभार कि आपका रफ ईआर पास में है न्यूक्लियस के, या स्मूथ ईआर पास में है? तो कौन सा पास में है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में है, और स्मूथ ईआर उससे दूर है, उसके बाद आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू ईआर। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें रिमेंबर रखना है अपने पास। सबसे पहला है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स यूज्ड इन मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। अब हमने देखा प्रोटीन बना रहा था हमारा, कौन बना रहा था? आरईआर पे प्रोटीन बन रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और एसईआर पे क्या हो रहा था हमारा? लिपिड्स का मॉलिक्यूल बन रहे थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। किसे बनाने में? सेल मेम्ब्रेन को। इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स, और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प करते हैं एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह। मतलब वो एक्ट करते हैं जैसे कि वो एंजाइम एक्ट कर रहा हो या फिर हार्मोन की तरह। एंजाइम क्या है? एंजाइम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या करते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन है आपकी, तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कहो या स्पीड कहो, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है वो तेज़ी से होने लगेगी। ऑफ रिएक्शन, जो भी आपके शरीर में कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है हमारा एंजाइम। और हमारे प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हार्मोन की तरह भी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जिसे हम गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे सबसे पहले डिस्कवर करा था। अब इसके नाम में गोल्जी था, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस। अब इसका काम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। ये क्या है? वेसिकल्स की टाइप में होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जो क्या काम करती है, आपस में पैरेलल लगी होती है और साथ ही इसका स्ट्रक्चर अंदर को कर्व होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कुछ स्टैक्स होते हैं इसमें जिसे हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स क्या है? कुछ कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो हम उसे सिस्टर्न्स बोलते हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। इन मेम्ब्रेन का कनेक्शन किन से रहता है? ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो हमने पहले पढ़ा, उसकी मेम्ब्रेन से कनेक्शन रहता है। उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। अगर मैं ईआर की बात करूं, जो हमारा आर ई आर था, रफ ईआर, उसके ऊपर हमारे पास क्या थे? राइबोसोम। और राइबोसोम पे हमने जब बात करी थी, हमने बताया था यहाँ पे क्या बनता है, हमारा खाना बनता है, फूड बनता है, जो कि क्या है? प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन जब बनता है, प्रोटीन आता है उसकी मेम्ब्रेन से पास होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी मेम्ब्रेन के पास आएगा और यहाँ पे फिर क्या होगा? पैकिंग होगा, फूड क्या होगा? पैक होगा और उसके बाद वो सेल से ट्रांसफर होगा बाहर। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। These membranes have connection with ER and therefore constitute a complex cellular membrane system। तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के साथ अपना कनेक्शन बनाता है, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या फंक्शन है? इस फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज। क्या क्या फंक्शन है? स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है और पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट इन वेसिकल। वेसिकल क्या होता है? अगर मैं कहीं पे भी वर्ड आपको वेसिकल सुनाई दे, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस छोटे से एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तुम्हारा कंटेंट भरा पड़ा है। अब कंटेंट भरा पड़ा है, उसमें क्या कंटेंट है? स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है, किसका? पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? ईआर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं के ये वेसिकल्स बना के दे देगा। ईआर से हमें प्रोटीन्स भी मिल रहा था, लिपिड्स भी मिल रहा था। लिपिड्स क्या है? फैट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये सब हमारे काम में आते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये सब काम आते हैं और साथ ही हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाने में भी काम आते हैं। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब क्या कह रहा है ये? इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम क्या है? एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे लाइसोसोम्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए गोल्जी बॉडी का कैसा होता है। ऐसे इसमें कर्व लगे होते हैं, तो इन्हीं को हम सिस्टर्ने या फिर सिस्टन्स बोलते हैं। ये जो कर्व है, यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर है, यहाँ 3D स्ट्रक्चर है, आप खुद कंपैरिजन करके देख सकते हैं। और जो इस पे लेबलिंग है या आपके लिए वर्क है कि आप इनको और मोर डिटेल में सर्च करें, वरना आपको क्लास 11th में आपको दोबारा से ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। नाउ आया लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है ये? एक सैक है, मतलब एक तरीके से ये छोटा सा ऑर्गेनेल है जो मैम इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है और साथ ही जो इसके अंदर है, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम है इसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आर ई आर। और ये एंजाइम्स कौन बनाता है? आर ई आर बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये सेल को क्लीन रखने में, कोई भी अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ गया जो सेल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो सेल क्या होगा? बोन हो जाएगा उससे। सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स जो है बोन, मतलब उसे चेतावनी दी जाएगी कि हाँ कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे सेल में आया है, तो वो अपनी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जो लाइसोसोम्स है, जो डैमेज सेल आ गई, मतलब अनडाइजेस्टेड जिसमें फूड आया, उसको ख़त्म कर देगा। जैसे मानो आपके पास 2 सेल है और ये अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ये इस सेल में गया, इस सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स है वो इसे एंजाइम्स रिलीज़ करेगा और वो इसी को डाइजेस्ट कर जाएंगे, इसी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान ज़्यादातर सेल डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है? बस्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है और अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इसी कारण से हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन आता है पेपर में कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो आपको यही रीज़न लिखना है। ओके, चलो लाइसोसोम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। कुछ ऐसा, यहाँ ये मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर एंजाइम्स है,
और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो भी अंदर और बाहर का मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। आगे आया अब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों अलग है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी ही खुद की डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, साथ ही साथ इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, कौन डीएनए, इसके पास खुद ही डीएनए होता है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है और खुद डबल मेम्ब्रेन होता है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है और दूसरा सेल ऑर्गेनल आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना ही अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ अपना जेनेटिक मटेरियल यानी खुद का डीएनए होता है। वो सेल वाला डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है वो यूज़ नहीं करता, इसका अपना अलग जेनेटिक मटेरियल, अलग डीएनए होता है, प्लास्टिड का भी और माइटोकॉन्ड्रिया का भी। प्लास्टिड के बारे में हम आगे बात करेंगे, चलो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ नोन फ्रॉम द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के जो सेल सारे काम कर रहा है उसके लिए एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी। अलग अलग केमिकल एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। लाइफ के प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि किससे मिलेगी? हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पूरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइफॉस्फेट, और फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है? एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये हमारी करेंसी है सेल की। क्या है? करेंसी ऑफ द सेल। सेल की करेंसी हम कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम करेंसी इंडिया रुपीज़ में इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़। हम जब भी लेन देन करते हैं तो उस करेंसी का यूज़ करते हैं। और सेल के अंदर जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो हमेशा एटीपी की फॉर्म में होता है, इस वजह से उसे हम कहते हैं करेंसी, करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज नोन फ्रॉम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये लिखा। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल है क्यों? जो रीज़न मैंने अभी बताया। इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, यानी खुद का खाना खुद ही के अंदर बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। अपने प्रोटीन वो खुद बना सकता है। जब इसके पास अपने राइबोसोम है तो अपना प्रोटीन वो खुद बना सकता है। सेल का प्रोटीन यूज़ ना करके ये अपना प्रोटीन यूज़ करता है। ओके, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनल से। अब आप ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें क्या है? ये इंटरनल फोर्स है। डबल लेयर मेम्ब्रेन की बात करी, आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसी ही है जैसे होती है, लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में हमारे फोल्ड्स होते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है कहीं ना कहीं से, और उसी चीज़ को हम कहते हैं क्रिस्टे। जहाँ पे ये फोल्ड है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिस्टे। और फिर इसके अंदर होता है मैट्रिक्स, जो कि क्या है? लिक्विड है, जिसके अंदर राइबोसोम वगैरह फ्लोट कर रहे हैं। अब आया प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपना ही कौन डीएनए है, और साथ ही साथ ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। ठीक है, लेकिन प्लास्टिड के बारे में एक खास बात जाननी ज़रूरी है। जो प्लास्टिड है वो खाली प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो हमें एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलेगा, हमें खाली प्लांट सेल में प्लास्टिड दिखता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये कलर प्लास्टिड होता है, अलग अलग कलर के प्लास्टिड इसमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है जो कि हमें ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर। और यही हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल को कंटेन करता है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है, या फिर इसका कलर हमें वाइट दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसलिए हम इसे कलरलेस कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। और इधर जो वर्ड आ रहा है ल्यूको, ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट कलर। ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट कलर, इसलिए हमने इसे नाम दिया है ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ वर्ड आ रहा है क्लोरो, इसका मतलब होता है ग्रीन, इस वजह से इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोफिल की बात करें, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, इस वजह से इसके वर्ड में भी क्लोरो आ रहा है। ओके, और क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है कौन कंटेन करता है? प्लांट की सेल। और प्लांट में 2 सेल होती है, गार्ड सेल। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको याद होगा जरूर। स्टोमेटा का काम क्या होता है? अगर मैं पूछूं स्टोमेटा का काम क्या होता है, तो सिंपल, हमने पहले ही पढ़ा है। स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 को लेता है, इसी के इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा में हमारे पास 2 गार्ड सेल होती हैं। ये 2 गार्ड सेल होती है किडनी शेप की, ये लेबल हो रही है ये वाली और ये वाली, ये सेल और ये सेल। ये 2 किडनी शेप सेल है, गार्ड सेल, और इसके अंदर है स्टोमेटल पोर। यहीं से आपका गैस का, ये स्टोमेटल पोर है और यहीं से गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब इन गार्ड सेल में ही हमारे पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे भी बता रहा है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड है, तो येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी ये कंटेन करता है क्लोरोफिल के अलावा। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनिल, और ल्यूकोप्लास्ट एक प्राइमरली ऑर्गेनिल है इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? हमारे पास जो स्टार्च है, जो प्लांट का खाना है, प्लांट का खाना होता है स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म में। वो स्टोर्ड होता है कहाँ पे? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स embedded इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है ये, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और अंदर इसके पास भी दूसरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इसके पास इनर मेम्ब्रेन में फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है? इसके अंदर का लिक्विड है, और उसके बाद इसके पास अलग मेम्ब्रेन्स होती है अंदर, थाइलाकॉइड। और इन थाइलाकॉइड के अंदर जो होती है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और साथ ही यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इसके बारे में डिटेल में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल। वैक्यूल आपका लास्ट ऑर्गेनिल है। लास्ट सेल ऑर्गेनिल बचता है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या है? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक। क्या है? एक तरीके से थैला है जिसमें आपका स्टोरेज होती है, मतलब स्टोर करने के लिए होता है। क्या क्या स्टोर करता है? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो भी आपका खाना होगा प्लांट का, प्लांट सेल का या किसी भी सेल का जो खाना वगैरह होगा, वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स का साइज एनिमल सेल में छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल का साइज देखा जाता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई। किसी किसी प्लांट में जो वैक्यूल का साइज होता है 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो पूरी सेल की वॉल्यूम है उसमें 50 से 90% वैक्यूल ही घेर लेता है, बाकी पार्ट्स अलग सेल ऑर्गेनेल घेरते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल। बहुत से ऐसे सब्सटेंस जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जैसे कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं को हम हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। ठीक है, इन्हीं न्यूट्रिएंट को स्टोर करना किसके काम में है? वैक्यूल्स के काम में। दीज इंक्लूड, देखो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ओके। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। उसके पास फूड वैक्यूल बनता है जो कि क्या कंटेन करता है? फूड आइटम को जो अमीबा खा लेता है। चलो अब थोड़ा सा अमीबा का नाम आया तो अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास इरेगुलर शेप होती है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इरेगुलर शेप है तो कैसा भी होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और बाकी थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और इसके पास अगर फूड पार्टिकल आएगा तो ये अपने स्यूडोपोडिया निकालता है। स्यूडोपोडिया क्या है? अगर मैं स्यूडोपोडिया की बात करूँ, इसमें पी साइलेंट होता है। ठीक है, पी साइलेंट होता है, ऐसे शुरू होता है स्यूडोपोडिया। अब इसमें 2 वर्ड कंटेन हो रहा है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है? फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है पैर, हमारे फीट। क्या मतलब होता है? फीट। फॉल्स फीट, ये इसके झूठे पैर होते हैं जो ये निकालता है और फूड पार्टिकल को कंटेन कर लेता है और एक वैक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसमें इसका खाना आता है और इसी के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है। ओके, तो ये बात रही अमीबा की। इसी के साथ हमारा सेल चैप्टर पूरा आज कंप्लीट होता है। ओके।